हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या हाल चाल है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी की तरफ जा रही है? बिजली और गैस के नरखों में इजाफे की वजह से कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार हो गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। कुछ महीनों पहले से पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनियों में तकरीबन लाखों वर्कर्स को निकाला गया, सिर्फ ये कह के उनके पास काम नहीं है, आगे से ऑर्डर नहीं आ रहे। और पैदावारी लागत बढ़ने और ऑर्डर न होने की वजह से फैक्ट्री मालिकान ने यूनिट बंद करके हजारों अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया है। और तो और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके कुछ डिपार्ट के लाइनों को बंद कर दिया, और तो और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पूरे के पूरे डिपार्ट को बंद कर दिया गया। और अभी तो कुछ ऐसी भी खबरें आई है कि पूरी की पूरी कंपनियां बनी हुई है। लाइटें बंद करी हुई, हमारी कन्वेंस बंद कर दी है, हम अपना किराया लगा के आ गए, हमें एडवांस भी नहीं दिया, हमारे पूरे मंथ की सैलरी वो की हुई है। हमें बोला 30 तारीख को हम आपको सैलरी देंगे, 30 तारीख को भी सैलरी नहीं दिया, फिर 7 तारीख को देंगे। अभी मैंने ये सुना है कि बाहर लड़के कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है बंद की जा रही है। ठीक है। तकरीबन कुछ ही हफ्ते पहले एक कंपनी बनी हुई है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस कंपनी के बंद होने की वजह से तकरीबन 16,000 वर्कर्स बेरोजगार हो गए। मायने रखते 16,000 वर्कर्स। राजी के स्टोरी पसंद आ रही है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में बताया जिसके बंद होने की वजह से इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए। अभी काफी ऐसी कंपनियां हैं जो ये कह रही हैं कि आगे जाके बंद हो जाएंगी। इन कंपनियों का ये कहना है कि इनके पास काम नहीं है और आगे से ऑर्डर नहीं आ रहे। अभी ये जो ऑर्डर पहले हमारे पास आया करते थे, ये अब हमारे पास नहीं आने के बजाय कहाँ जा रहे और क्यों जा रहे? आज से तकरीबन कोविड-19 से पहले पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑर्डर्स बिल्कुल सही आते थे। यानी कि हम ना ही ये कह सकते कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते थे, ना ही ये कह सकते थे कि कम आते थे। हाँ, बराबर आते थे मैक्सिमम, जिससे गुजारा चल जाता था। लेकिन उन दिनों पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया और बांग्लादेश में ऑर्डर्स ज्यादा जाया करते थे, क्योंकि उन्हें वहां से ज्यादा फायदा होता था। लेकिन जब कोविड-19 आया और वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया, जिसके बाद अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन लगाया और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया, लेकिन उन दिनों पाकिस्तान में काम चला रहे थे, वो भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा के। अब इसी वजह से ज्यादातर मुल्कों के ज्यादातर ऑर्डर्स पाकिस्तान पे आने लग गए, और उन दिनों पाकिस्तान की हुकूमत भी सही थी जो इन ऑर्डर्स को संभाल पा रही थी और खुद भी इन ऑर्डर्स से फायदा बना पा रही थी और उनको भी फायदा दे पा रही थी। जिसके बाद पाकिस्तान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश और इंडिया को भी पीछे छोड़ा। लेकिन अब हालत ये है कि पाकिस्तान से ये ऑर्डर्स अब दोबारा जाने लग गए, और वो भी इंडिया और बांग्लादेश में। और पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अब हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। अब ये सब क्यों हो रहा है, इस पे बात करते हैं। अब जब से पाकिस्तान में ये नई हुकूमत आई है, तब से पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें से पेट्रोल और डॉलर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, जिसकी वजह से हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। और कंपनियों का ये कहना है कि गैस, बिजली, पेट्रोल और टैक्स, ये 4 चीज़ें ऐसी जो उनके बिल्कुल भी बजट में नहीं आ रही, ये बहुत ही महंगी पड़ रही है उन लोगों को। अब इसी वजह से आगे से ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे। देखो, इमरान खान की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बिजली और गैस में रियायत करेंगे, यानी कि सही रेट में फराहम करेंगे, जिससे दोनों को फायदा होगा। और इससे फायदा भी हो रहा था। पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे और पाकिस्तान के बने हुए माल बाहर मुल्कों में जा भी रहे थे। अब 30 जून को ये मुआहिदा खत्म होना था, और जब अब ये 30 जून को मुआहिदा खत्म हो गया और जो नई हुकूमत आई हुई है उसने इस मुआहिदे को मजीद आगे नहीं बढ़ाया, इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये हालत हो गई। वाज़ेह रहे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौर में ऐलान किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रियायती निर्खों पर गैस और बिजली फराहम की जाएगी, जिस पर अमल के बाद टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में तेजी आई थी। लेकिन अब 30 जून को इस रियायत की मुद्दत खत्म हो रही है। अगर ये रियायत जारी ना रखी गई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ने का खदशा है, जिसका असर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आप लोगों को मैं बिल्कुल मिनी तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। सीधी सी बात है यार, हुकूमत चेंज करवा दो, सब सेट हो जाएगा बस। ओके, तो ओके, लाविस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करो ना यार, क्या कर रहे हो? ओके। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, हम शर्माइए। हाँ, हो गया क्या? चलो अब जाइए।